प्रिय बच्चों, आज का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त एवं माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट थे। स्वामी विवेकानंद अपनी धार्मिक एवं आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण की हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी। रामकृष्ण ईश्वर की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भक्ति भावना पर बल देते थे। वे सभी मत पंथों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य बन गए। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया और धार्मिक ग्रंथों का गहनता से अध्ययन किया। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सहयोग से स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर सन 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में या सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका के शिकागो शहर गए। सितंबर सन 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। प्रिय भाइयों और बहनों के संबोधन से प्रारंभ किया। अपने भाषण में इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं धर्म की महत्ता को बड़े प्रभावशाली तरीके से पश्चिमी जगत के समक्ष रखा। इन्होंने अपने व्याख्यानों द्वारा भारत की बौद्धिक आध्यात्मिक धार्मिक समृद्धता को प्रमाणित किया। इनके संबंध में अमेरिका के न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा, शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उनके भाषण सुनने के बाद लगता है कि भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। विवेकानंद ने इसके बाद अमेरिका एवं इंग्लैंड में भ्रमण कर हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 5 मई सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की। इनकी शाखाएं भारत के विभिन्न भागों और विदेश में खोली गई। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया। रामकृष्ण मिशन की शिक्षाएं मुख्य रूप से वेदांत दर्शन पर आधारित थी। नर सेवा नारायण सेवा इनका परम ध्येय है। रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत सामाजिक कार्य किए। विवेकानंद ने तात्कालिक भारतीय समाज में व्याप्त संकीर्णताओं एवं कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने जातीय भेदभावों का विरोध कर समानता की बात की। उनका मत था कि सामाजिक धार्मिक परंपराओं एवं मान्यता को तभी स्वीकार करना चाहिए जब वे उचित जान पड़े। उन्होंने स्त्री पुनरुत्थान की बात कही। वे निर्धनता एवं अज्ञानता को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता। विवेकानंद के विचारों को सफल बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा एवं परोपकार के कार्यों को बहुत महत्व दिया। अपने कार्यों में मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण रामकृष्ण मिशन अधिक लोकप्रिय हुए। रामकृष्ण मिशन ने कई विद्यालय, अनाथालय, चिकित्सालय आदि स्थापित किए। इनके माध्यम से समाज सेवा के कार्य किए। अकाल, बाढ़ आदि विपदाओं के समय रामकृष्ण मिशन ने सहायतार्थ कार्य कर लोगों को समाज सेवा की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचार। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म एवं दर्शन में गहन आस्था रखते थे। उन्होंने हिंदू धर्म एवं संस्कृति की मौलिकताएं, उनकी विशेषताओं को लोगों के समक्ष रखा। इन्होंने मनुष्य की आत्मा को ईश्वर का अंश बताया। इनका मानना था कि ईश्वर की आराधना का एक रूप दीन, दुखी और दरिद्रों की सेवा है, यानी नर सेवा नारायण सेवा इनके मिशन ध्येय वाक्य था। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय दृष्टिकोण इस भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन ने भारत में और भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। इसी भावना ने युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर प्रेरित किया।
उन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र चिंतन की बात कर युवाओं को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वे भारत के पिछड़ेपन, पतन एवं गरीबी से दुखी थे। उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात कही जिसमें चरित्र का निर्माण हो। उन्होंने शक्तिमान एवं पौरुष युक्त बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य का साहस, वीरत्व एक दिन उसे कुपथ त्यागने की प्रेरणा देंगे। विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराजा को लिखा, हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है उसे निश्चय ही गलत समझते हैं, इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए, तब ये सब लुप्त हो जाएंगे। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने समाज में उचित मार्गदर्शन किया।